जय श्री राधे, जय श्री राधे। एक बात याद आई, पहले उसी को कहते हैं। ये छोटी बच्ची का हाथ पकड़ के ला रही थी, ये तुम्हारे पीछे बैठी है। तो हमने समझा इसके गांव की होगी, इसके परिवार की होगी, तो ये प्रेम से ला रही है। हमने कहा यहाँ, हमने कहा ये कहाँ की है? बोले बिहार की है, ये गुजरात की है, वो बच्ची बिहारी की। तो इतना प्रेम छोटे बच्चों में है। ये देख करके याद आ गई हमको रास की। गोपियां ढूंढ रही थी, श्री कृष्ण चले गए थे, अंतर्धान हुए थे। और ढूंढते ढूंढते वृक्षों के पास पहुंची। तो वृंदावन की पृथ्वी से ही पूछा उन्होंने कि तुमने छिपा रखे हैं कृष्ण को, किमते कृतम क्षिति तपो बत केशवांघ्रि। स्पर्शोत्सवोत्पुलकितांगिरहे अंगरोहैर्विभासी। क्योंकि इतनी फूल, इतने वृक्ष, इतनी लताएं, ये दिखा रही है कि श्री कृष्ण का स्पर्श तुमको मिल गया है। इतनी प्रसन्नता बिना कृष्ण मिलन के नहीं होती है। अप्यंघ्रि संघव उरुक्रम विक्रमाद्वा। हो सकता है जब श्री कृष्ण ने वामन अवतार से त्रिविक्रम अवतार लिया था, तीनों लोग अपने चरणों से नाप गए थे। उस समय का स्पर्श हो या और पहले का हो सकता है। आहो वराह वपुषः परिरंभणेन। जब तुम डूब गई थी प्रलय के जल में,
तब बराह भगवान तुमको आलिंगन करके लाए थे। उस समय का हो सकता है, तुम्हारे अंग पुलकित हो रहे हैं। नायिका के अंग पुलकित होते हैं नायक के स्पर्श से। तो यहाँ ये प्रश्न आता है कि वो तो बहुत पुरानी बात है, प्रलय के समय में पृथ्वी डूब गई थी, भगवान ने बारह रूप धारण करके उनको आलिंगन करके ले आए। या त्रिविक्रम अवतार भी बहुत पहले का था। तो इसका उत्तर यही है कि भगवान का मिलन कभी पुराना नहीं पड़ता है। भगवान की प्राप्ति एक बार हो गई तो अनंत काल के लिए हो गई। सदा आनंदित करती रहेगी। तो इसलिए पृथ्वी से पूछा उन्होंने, तुम सदा आनंद में रहती हो, क्योंकि जो आनंद सिंधु सुख राशि, भगवान को रामायण में कहा गया आनंद का समुद्र है, सुख की राशि है। उसकी एक बूंद अनंत संसार में वही संसार उसको चाह रहा है। सी करते त्रैलोक उपासी, जो हम लोग लड्डू पेड़ा खाते हैं, विषयों में जो आनंद है वो एक बूंद ही संसार में सुखाभास बन करके व्याप्त है। नहीं तो इस संसार में सुख कहाँ है। भगवान की एक बूंद ही सुखाभास के रूप में विषयों में भासित हो रही है। यद भाषा सर्वमिदं विभाति, उपनिषदों में भी यही कहा गया। तो उसका तुमको अवश्य संपर्क मिला होगा। नहीं तो इतने वृक्ष कैसे आते। बिना भगवान के न आनंद है, न सुख है, न रस है। फिर आगे चली तो हिरनियां चौकड़ी भरती जा रही थी। तो उनके उस चौकड़ी भरने के भाव से समझ लिया कि इन्होंने कृष्ण को देखा है। अप्येण पत्न्युपगतः प्रियेह गात्रैस् तन्मन दृशाम सुनिर्मृत्य अच्युतो वह।
कांतांग संग कुछ कुंकुम रंजिताया कुंजल सृज कुलपतेरिह वाति गंधः। यहाँ पर उनको आभास मिल गया कि उनके साथ प्रिया जी भी हैं, राधा रानी भी हैं। ये पहला आभास था श्री जी का। अप्येण पत्युपगतः प्रिय गात्रैः। प्रिया राधा रानी के साथ अवश्य इधर से कृष्ण गए हैं। बोले तुमको कैसे पता? तुम्हारे नेत्रों से लग रहा है। तन्वन दृशाम सखी सुनिर्वृत्ति वच्युतो वह। बिना कृष्ण को देखे नेत्र इतने विस्फारित नहीं हो सकते हैं। भक्त वही है जो हर समय उसी आनंद में रहता है। भाई सही बात कहते हैं, हम जैसे लोग भक्त नहीं हैं। भक्ति की गंध भी नहीं है। भक्ति जब होती है तब चिंता विंता कुछ नहीं होती है, उदासी उदासी कुछ नहीं होता। भक्त तो सदा प्रसन्न रहता है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यह समय प्रिय। भक्ति जिसके अंदर है, भगवान ने 12वें अध्याय में कहा है, 16वां श्लोक है शायद, कभी प्रसन्न नहीं होता विषयों को पा करके। न द्वेष्टि, किसी से द्वेष नहीं करता। न शोचति, कभी शोक नहीं करता। न कांक्षति, इच्छा करता है। हम लोग तो इच्छा करते हैं लड्डू पेड़ा कचौड़ी, बहुत निकृष्ट स्तर के हैं। भक्ति कहाँ है? शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यह समय प्रिय, वो मेरा भक्त है। तो अपने को तौलते हैं, सच्चाई के साथ तौलना चाहिए, तो पता पड़ता है भक्ति की एक बूंद भी नहीं है। पृथ्वी को देखा गोपियों ने, बोले इधर से कृष्ण गए हैं। हिरनियों को देखा, बोले इधर से गए हैं। इधर से दोनों गए हैं, राधा रानी भी गई हैं और कृष्ण भी गए हैं। क्योंकि हिरनियों के नेत्र बता रहे हैं, एक तो बड़े बड़े इनके नेत्र होते ही हैं और विशेष विस्फारित हो गए हैं। अप्येण पत्न्युपगतः प्रियेह गात्रैः
प्रिया जी भी इधर से गई हैं। बोले तुम इस तरह से कह रही हो, कोई गारंटी है? गई हैं? हाँ। कांतांग संग कुछ कुंकुम रंजिताया कुंदस्रज कुलपते रिहवाति गंध। देखो राधा रानी के वक्षस्थल पर जो कुंकुम लगा रहता है, उस कुमकुम की सुगंध आ रही है। बोले वो कुमकुम कहाँ है? अगर श्री जी होती तो दिखाई पड़ती। बोले उस कुमकुम की सुगंध श्री कृष्ण के कुंद की माला के ऊपर चढ़ गई है। जो कृष्ण कुंद की माला पहने जा रहे होंगे आगे से, उसमें श्री जी के वक्षस्थल का कुमकुम महक रहा है। उस कुमकुम में ऐसी सुगंध है कि उसने कृष्ण के कुंद के फूलों की माला को भी दाब दिया है। कुंदस्रजः कुलपतेरिहवाति गंध। कृष्ण के अंगों की दिव्य गंध और उस पर से कुंद के फूलों की गंध, ये सब दब गई है। और श्री जी के अंगों की में जो वक्षस्थल कुमकुम है, उसकी सुगंध आ रही है। फिर आगे चली तो चिन्मय वृंदावन है। जिधर से ठाकुर श्री जी जाते हैं, उधर से वृक्ष झुक जाते हैं, प्रणाम करते हैं, चरणों को स्पर्श करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि ये वृक्ष न झुकें। बोले देखो, इधर से दोनों गए हैं राधा कृष्ण। बाहु प्रियांश उपधाय गृहीत पद्मो। 30वें अध्याय का 12वां श्लोक है। अवश्य प्रिया जी के कंधे पर भुजा रख करके और हाथ में कमल को नचाते हुए, दाहिने हाथ से कमल नचाते हुए और बायां हाथ प्रिया जी के कंधे पर, बाहु प्रियांश उधाय गृहीत पद्मो। रामानुज माने बलदाव के छोटे भाई, तुलसी का लिकुलैर मदांधई। देखो ना, भंवरे उड़ते जा रहे हैं। ज्यादा दूर नहीं है, आगे ही देखो ना, अवश्य मिलेंगे। क्योंकि तुलसी जो उनके गले में है, उसकी सुगंध से भौरे मस्त हो गए हैं।
मदांध हो गए हैं। और देखो, अन्वीमान इह वस्तर्वः प्रणामम, ये सब वृक्ष झुके हुए हैं, इन्होंने प्रणाम किया है। और जब प्रणाम करते हैं तब उनका अभिनंदन स्वीकार करते हैं। ठाकुर जी, श्री जी कैसे स्वीकार करते हैं? उनकी ओर देख देते हैं, प्रणयावलोकहि, प्रेम से। जब देख देते हैं तब वृक्ष फिर खड़े हो जाते हैं कि हमारा अभिनंदन इन्होंने स्वीकार किया। किसी का अभिनंदन न स्वीकार करना ये कठोरता है। दोनों ही इतने कोमल हैं कि जो वृक्ष हैं इनका अभिनंदन उन्होंने स्वीकार किया है। ये पहले झुके हैं, फिर जब देख दिया तो फिर खड़े हो गए। और फिर बोली, इनमें लताओं में और वृक्षों में इतना जो प्रेम है, ये दिखा रहा है कि कृष्ण है यहाँ, थोड़ी दूर ही आगे मिलेंगे। पृच्छते मां लता बाहून, इन लताओं से पूछो ना, ये दिखाएंगी कृष्ण कहाँ हैं। बोले क्यों? ये प्रेम से भर करके लिपट गई हैं वृक्षों से। अप्याश्लिष्टा वनस्पते, बिना कृष्ण के ऐसा प्रेम हो ही नहीं सकता। एक तो लिपटी हैं वृक्षों से, दूसरे इनमें इतने फूल आ गए हैं, आमूल चूल, जड़ से चोटी तक। ये फूलों से लदी हुई हैं। नूनम तत्कर्जस पृष्ठा, अवश्य अपनी उंगलियों से उन्होंने छुआ है। क्यों? बिभ्रत्युत्पुलकान्य हो, देखो इनको रोंगटे खड़े हो रहे हैं, रोमांच हो रहा है। जब लताओं को रोमांच होता है तो फूल खिल पड़ते हैं। फिर वो अभिनय लीला करते हुए जब गई तो आगे मिल गया। तो ये विचार यूं आया कि बच्ची गुजरात की है, छोटी, और उसको हाथ पकड़ के ला रही है, प्रेम से बैठाल रही है। तो हमने सोचा शायद इसके परिवार की होगी। तो हमने कहा ये कहाँ की है? बोले बिहार की है। तो हम समझ गए ये भगवान की कृपा है, इसीलिए इतना प्यार है इनमें, बच्चों में। बिना देखो ये मुस्कुरा रही है कि तेरी चर्चा हो रही है।
तो ये सब देख करके हमको आनंद आता है। ये छोटे छोटे बच्चे जब नृत्य करते हैं, जब बहुत अच्छा लगता है हमको। क्योंकि ये जब अनशन पे बैठे थे छोटे बच्चे, तो उस समय हमारे मन में भाव आया था कि अब काम जरूर बनेगा, क्योंकि भगवान बच्चों की भक्ति से बड़े प्रसन्न होते हैं। हम लोगों में भक्ति है ही नहीं, और क्योंकि एक शब्द में कहा जाता है पुराने पापी हैं अपने, तो विषयों के संस्कार अभी हैं, नष्ट नहीं भये हैं। तो ऐसे लोगों को पुराने पापी कहा जाता है। तो पुराने पापी लोगों की भक्ति उतनी भगवान पसंद नहीं करते हैं जितनी बालकों की भक्ति को। फिर जब सफलता मिल गई, तब हमने कहा भी था उस समय कि ये सफलता हमारी नहीं है, ये बच्चों की है। यही बात हमने यहाँ भी कहा था जमुना आंदोलन में, कि सब लोग बैठ जाओ, बच्चों को भी लेकर के। तो लोगों ने मना किया कि बाल अपराध लगेगा, गवर्नमेंट लगाएगी और पकड़ लेगी हमको, आनंद फेल कर देगी। छोटे बच्चों को काम कराना या उन पे कुछ ज़्यादा काम लेना, ये बाल अपराध है। तो हमारे विचार थे, वो हमने कहा पकड़ लेगी तो पकड़ लेगी, हिम्मत नहीं किया इन लोगों ने। क्योंकि हम तो कानून जानते नहीं, क्या गवर्नमेंट है जानते नहीं। हम तो एक मूर्ख आदमी हैं, जंगल में पड़े हैं, अपने हिसाब से सोचते हैं, अपने हिसाब से बोल देते हैं। आज का कानून आज का क्या है हमको पता नहीं। लेकिन हमने इसलिए कहा था कि जैसे कामबन में 12 बजे रात को ऑफिस खुलवाया गया और गवर्नमेंट का ऑर्डर आया, आज तक भारतवर्ष के इतिहास में ये पहली घटना थी। 12 बजे रात को गवर्नमेंट का ऑर्डर आया, ऑफिसेज खोले गए, ये कभी नहीं हुआ। तो इसलिए हमने तो इस दृष्टि से कहा था कि बच्चों की भक्ति से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। ये बेचारे छोटे बच्चे रात को नृत्य करते हैं, बालक हैं, बीच में बात भी करते हैं, बीच में एक दूसरे को छेड़ भी देते हैं। कोई धक्का दे देता है तो वो नाराज होके देखती है एक लड़की दूसरे को, और फिर नाचने लग जाते हैं। ये सब हम देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि अवश्य ठाकुर जी भी हंसते होंगे इनके नृत्य पर। और इसलिए ये इनका ये विनोद देख करके ये प्रसंग याद आ गया रास का।
तो जो आया मन में कह दिया हमने। अब प्रसंग चल रहा है बहुत दिनों से भक्ति के मूलभूत सिद्धांतों पर। अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो ये बात हमको भगवान मिल भी जाए तब भी ये कमी वहाँ खटकेगी और बाधा बनेगी। जैसा कि रास में हुआ, ठाकुर जी अंतर्धान हो गए तो वो मुख्य है दैन्य। भक्ति की जड़ क्या है? दैन्य। हर मनुष्य बड़ा बनना चाहता है, असुर बनना चाहता है। बड़ा बनना असुर बनना है। असुर कौन है? असुषु रमन्ते अति असुरा, जो इंद्रियों में रमण करता है। असु माने प्राण, असु माने इंद्रियां। वो असुर है। रमण के पहले अहम, मैं, जैसे हम लड्डू खाते हैं उसके पहले मैं खाता हूं, ये भाव छिपा रहता है, अहम छिपा रहता है। मनुष्य भोग भोगता है, उसकी जड़ में अहम होता है। हम भोग भोग रहे हैं। भोग के सुख दुख की प्रतीति, भोग नहीं मिला दुख हुआ, मिल गया सुख हुआ, इसकी प्रतीति अहम में होती है। अहम नहीं रहे तो भोग नहीं होगा। अहम रहने से ही भोग होता है। अहम नहीं, सब खत्म, बीमारी खत्म। कपिल भगवान ने तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय में ये बात कही है। अपनी मां से उपदेश दे रहे हैं। वो कहते हैं कि अहम ममाभिमानोत्थैः कामलोभादिभिर्मलैः 3:25-16। ये काम, क्रोध, लोभ ये मल हैं। ये गंदगियां कैसे आई? बोले अहम मम का अभिमान था, तब ये गंदगियां आई। काम आ जाए, क्रोध आया, लोभ आया, इसकी जड़ क्या थी? अहम। मैं शरीर हूं, ये मेरा शरीर है। ये अहम मम से काम और लोभ पैदा हुए।
चोर की मैया है अहम। जब मैया मर गई तो बेटा कहां से होगा? ये भक्त में ये मल नहीं होते हैं। भक्त भोगी नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर अहम नहीं होता है। दैन्य क्या है? निरहम भाव ही दैन्य है। अहम क्या है? मैं शरीर हूं, बस यही जीव भाव है, यही अहम भाव है। मैं शरीर हूं, ये सोचते ही माने शरीर के सब दोष आ जाते हैं, प्रकृति के दोष सब आ जाते हैं। काम भी आया, क्रोध भी आया, लोभ भी आया, मोह भी आया, मद भी आया, सब टूट पड़ते हैं। ये सब मल हैं। इनके 6 विभाग हैं। वैसे तो ये अनंत हैं, लेकिन फिर भी इनको 6 विभाग में बांटा गया। 3 तो काका हैं, 2 मामा हैं, एक लोभ है, लाला। तीन मामा, मद मोह मात्सर्य, ये 3 तो मामा हैं। मद मोह मात्सर्य। 2 काका हैं, काम क्रोध। एक लाला है, लोभ। ये 6 विकार हैं। ये 6 इनका बाप है अहम। अहम से ही काम होता है। लड्डू देखा, मुंह में पानी आया, क्यों कि मैं खाने वाला हूं। ये अहम बैठा है भीतर। अहम बोलता है ये सब मिल जाए तो लड्डू में खा जाऊं। तो ये कामना क्यों पैदा भई? अहम से पैदा भई। अहम नहीं है तो अप्सरा भी अगर नग्न आकर के लेट जाएगी तो जो परमहंस है उसके अंदर विकार नहीं आएगा। यही हुआ था। सुखदेव जी जब पैदा हुए, कथा तो बड़ी लंबी है, 12 साल तक पेट में रहे, निकले ही नहीं। तब व्यास जी ने प्रार्थना किया भगवान से कि कौन है ये, कोई महापुरुष हैं, निकल नहीं रहे हैं। तो भगवान आए, उन्होंने देखा ये तो सुखदेव जी हैं। बोले बाहर आओ, क्यों नहीं आते हो? यत्रोपयातम उपसर्पति देव माया। बाहर जैसे मनुष्य आता है माया दाब देती है।
उपसरपति देव माया गर्भस्तुति में कहा गया है। उससे मिथ्या बुद्धि हो जाती है। यदनुसंसृत चक्र में तत्, और मिथ्या बुद्धि में शरीर हूं, बस ये आतेमान संसार के चक्र में घूमता है, भोगता है, भोगों में भूल जाता है भगवान को, और भोग ही मिलना चाहिए। जैसे हम जैसे लोग साधु बन करके लड्डू कहाँ मिलेगा चिट्ठियों को पटाते रहते हैं और दौड़ते हैं, भोगों के लिए दौड़ते हैं। तो मैं नहीं आऊंगा। भगवान बोले कि नहीं, तुम आ जाओ, माया तुमको नहीं व्यापेगी। तो प्रकट हो गए। अब प्रकट होकर के दौड़ गए, क्योंकि 12 साल के लड़का दौड़ने लग जाता है। 12 साल तो दूर रहा, 2-3 साल का ही लड़का खड़ा हो जाता है, चलता है, दौड़ता है। दौड़ गए। जब दौड़ गए तो उनके पीछे पीछे व्यास जी भी दौड़े। और वो तो नंगे हैं, सुखदेव जी, और भगवान की कृपा से उनका शरीर नित्य 16 साल का बना रहता है। युवक, और एक 16 साल का जवान लड़का नंगा जा रहा है, उसके पीछे बूढ़े पिता कपड़े पहने हुए जा रहे हैं। वो तो वस्त्र पहनते थे जैसे सब बड़ा आदमी पहनता है। तो इस तरह से रास्ते में देवियां स्नान कर रही थीं। देवांगना समझ लो, अप्सरा समझ लो। तो उन्होंने देखा ये लीला प्रथम स्कंद के 4थे अध्याय में 5वें श्लोक में लिखी, 1, 4, 5। दृष्टवा, देखा। क्या देखा? आगे आगे तो युवक सुखदेव नंगे आ रहे हैं, अनुमाने पीछे यांतम माने आ रहे हैं दौड़े दौड़े। आगे आगे तो सुखदेव हैं, अनुमाने उनके पीछे दौड़ते आ रहे हैं ऋषि, महर्षि वेदव्यास। दृष्ट्वानुयांतम ऋषिम, एक छोटे से श्लोक में कितना बड़ा चित्र रख दिया है। एक अक्षर भी चूक जाए तो अर्थ नहीं लगेगा। दृष्टवा, देख करके,
अनु माने पीछे पीछे जो दौड़ रहे हैं, ऋषि महर्षि व्यास को देखा। किसके पीछे दौड़ रहे हैं? आत्मजम। आत्मज माने बेटा। कैसा है बेटा? नंगा है, जवान है। और ऋषि कैसे हैं? अपि अनग्नम, कपड़ा पहने हुए हैं। अनग्न माने जो नंगे नहीं हैं। तो जब वो सुखदेव जी जा रहे थे तो जो स्नान कर रही थी देवियां, नग्न स्नान कर रही थी, जल में किलोल कर रही थी। सुखदेव जी को देखा तो जितनी थी, किसी ने कपड़े नहीं पहने, वैसे ही नहाती रही। ये भी नहीं सोचा है कौन जा रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति इतनी बुद्धि रखता है, खासकर स्त्रियां, कि किस दृष्टि से हमको कौन देख रहा है। सतृष्ण नेत्रों से जब देखोगे तो स्त्री समझ जाएगी कि इसके चितवन में तृष्णा है। और वितृष्ण नेत्रों को भी समझ जाएगी कि इसके नेत्रों में तृष्णा नहीं है। हमारे यहां मौनी जी महाराज थे, कुंड पर रहते थे और बरसात में कुंड भर जाता है तो सारी स्त्रियां नहाने आती थीं और वहीं मौनी बाबा कोने में पड़े रहते थे। हमने आंखों से देखा है, कोई भी उनसे पर्दा नहीं करती थी। क्योंकि वो फूटी आंखों से भी किसी को नहीं देखते थे, ऐसे महात्मा थे। तो उस समय हमें याद आ जाता था कि वही लीला यहां हो रही है हमारे यहां गहबर वन में। ये श्री जी की वाटिका है, इसमें कोई न कोई फूल खिला रहता है। उनसे पहले पंडित हरिश्चंद्र जी थे, और उसके बाद मौनी बाबा आए। पंडित जी के भी हमने दर्शन किया था। 1 साल तक दर्शन उनका रहा, उसके बाद वो लीन हो गए लीला में। और उन्हीं की कृपा थी मौनी जी पे, जो सुखदेव जैसी स्थिति पर पहुंच गए थे। उनके शरीर से अग्नि प्रकट भई, ये हमने आंखों से देखा। और इस तरह से वो शरीर उन्होंने त्याग किया था। भारतवर्ष में अभी ऐसे संत थे कहना चाहिए, क्योंकि अब तो चले गए। और बहुत दिन तक ये लोग मौनी बाबा की जय बोलते रहे जब यहां हम कीर्तन करते थे।
और वो किसी से कुछ नहीं लेते थे। कोई पैसा वैसा दे तो अपना सिर कूटते थे जूते से, तो कोई कुछ नहीं देता था। भोजन भी किसी से नहीं लेते थे, इच्छा हुई तो लिया, नहीं तो कोई नहीं लेता था। रस मंदिर वालों के जब रोटी जाती थी कभी कभी, तब ले लेते थे। और एक हमारी माता जी जब जाती थी कभी कभी, तो बड़ा आश्चर्य लगता था कि ये पक्षपात क्यों है। अब पता पड़ा कि मौनी बाबा रस मंदिर में से रोटी लेते थे कभी कभी। आज वहां सैकड़ों अतिथि भोजन करते हैं। ऐसा घर ब्रज में क्या सारे विश्व में नहीं होगा। इसीलिए मौनी जी ने समझ लिया था, इस घर पे कृपा थी उनकी, और वो बृषभान बाबा का घर बन गया, नंद बाबा का। सैकड़ों लोग आते हैं, भोजन करते हैं। ये मौनी जी का चमत्कार था। बात चल गई, उनकी एक लीला सुना दें। हमारे यहाँ एक बार खीर थोड़ी सी ज्ञानी जी लाए थे अपने घर से। वो बाबा को देने गए तो लौटाल दिया। बोलते नहीं थे। तब ज्ञानी जी हमारे माता जी के पास आए, बोले माता जी खीर लौटाल दिया है बाबा ने, आपसे दे देंगे। तो माता जी ने कहा चलो चलते हैं। माता जी के पास रहते थे वो। गई माता जी डंडा लेकर के हाथ में। उस समय मौनी बाबा हाथ धो रहे थे। कुछ नहीं आया तो पत्तों के उबाल करके, पिया बांस के पत्तों को हाड़ी में, और उसी को खा लेते थे, पी लेते थे। ये सब आंखों देखी घटना सुना रहे हैं हम। एक सुनी हुई बातें होती हैं, एक देखी हुई बातें होती हैं। और एक विचित्र बात और है, हमारी माता जी से कभी कभी बोल भी देते थे वे, जबकि कभी नहीं बोलते थे। माता जी पहुंची तो हाथ धो रहे थे। बोले बाबा ये खीर ले लो थोड़ा सा। थोड़ा सा खा चुकूं, यूं बोले। थोड़ा सा ले लो। कुत्ता चाट रहा था, दे दे अच्छे इसी में। ये तो कुत्ता चाट रहा है, अरे हमसे अच्छा है, दे। इतना उनका ब्रज में भाव था। तुम क्या करती?
उसी में डाल दिया थोड़ा सा खीर और वो खाने लग गए। उन्होंने आके हमसे कहा कि कुत्ते के जूठा खा रहे हैं बाबा। हमने कहा भाई सुखदेव जी हैं, परमहंस हैं, जो करते हैं सब ठीक करते हैं। तो वहां स्नान करने वाली जितनी गांव की स्त्रियां, उन्होंने कभी पर्दा नहीं किया। कोने में बैठे थे, उस कोने में उनकी, अब तो एक दरवाजा बना दिया, नहीं तो दरवाजा द्वार कुछ नहीं था। छत चूती थी बरसात में, भीतर बैठे रहते थे। हम जैसे लोग क्या साधु बनेंगे? हाँ, लेटने को जगह नहीं थी। रात को हम वही राधाकांत घुसे थे उनके जाने के बाद। तुम भी थे उसमें क्या? अच्छा। तो जाने कितने कपड़े सड़ गए थे, उस पर पड़े रहते थे। तो खीर दे करके चली आई। वो श्लोक पूरा कर दें। तो अप्सराओं ने देखा अनुयांतम ऋषिम, पीछे पीछे ऋषि महर्षि व्यास जी, आत्मजम आगे आगे लड़का है सुखदेव, और ऋषि अनग्न हैं, कपड़े पहने हुए हैं। जब सुखदेव जी गए तो कोई भी, किसी ने कपड़े नहीं पहने, सब नग्न नहा रही थी, वैसे ही सब नग्न नहाती रही। लेकिन व्यास जी को देखा, देव्यो ह्रिया परिदधुर, तो सब उठी, कपड़ा पहन लिया, अंगिया चोली सब। न तो सुतस्य, सुत माने जब सुखदेव जी गए थे तब कपड़ा नहीं पहना था। चित्रम, विभिचित्र बात थी। लड़का जवान 16 साल का, बाप बुढ़ा, बूढ़े के देख करके कपड़ा पहना। तद्वीक्ष्य, इस बात को देख करके व्यास जी खड़े हो गए। पृच्छति मुनौ, मुनि ने पूछा कि हम बूढ़े हैं और हमारे लिए कपड़ा पहन रही हो, और वो हमारा लड़का अभी जवान गया है आगे, तो तुम नहाती रही, कपड़ा नहीं पहनना, ये क्यों? तब बोली, जगतु मने वे सब बोली एक साथ, एक वचन नहीं, जितनी स्त्रियां थी सब बोली। तवास्ति स्त्री पुंभिदा, तुम बुढ़े हो गए हो, लेकिन तुम्हारी दृष्टि में ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये भेद है। तुम्हारी दृष्टि में भेद है, इसलिए हम कपड़ा पहन रही हैं। तुमने प्रश्न ही इसलिए किया कि तुम्हारी दृष्टि में भेद है। न तो सुतस्य विविक्त दृष्टे, तुम्हारे लड़के की दृष्टि में कोई भेद नहीं है। जड़ चेतन सब एक जैसा है। ऐसे मौनी जी थे,
उनकी कुटिया के आगे सर्प घूमता रहता था। ये सब आंखों देखी घटनाएं हैं। और न कभी डरते देखा, न कभी किसी की ओर देखते देखा। विविक्त दृष्टि रहती थी। यहां तक कि अग्नि में उनका शरीर जल गया था। अभी जरा सा सुई भी चुभ जाए तो हम तो चिल्ला देंगे। और शरीर जलना तो एक बहुत बड़ी कष्ट की बात होती है। और वैसे ही पड़े थे। हैं? हाँ, हंस रहे थे। सबसे पहले जो किशोरी है इनके यहाँ, उसने देखा था। मानगढ़ से जा रही थी, सीढ़ियों से देखा था उसने। और यही देखा था, हंस रहे थे। अग्नि में जल रहे हैं और हंस रहे हैं। इस गह्वर वन में बड़े बड़े महात्मा हुए। यत्र गह्वरम कनम नाम वनम द्वंद्व मनोहरम, श्री जी ने बनाया है नित्य केलि विलासेन। यहां इतना आनंद आता है। मुख्य बात है गह्वर वन। और फिर जिनको यहां निवास मिल गया है, उनके ऊपर तो विशेष कृपा है। जबकि उसको तोड़ने का ऑर्डर डीएम ने दे दिया था। रसकुंज बना ही इन्हीं लोगों के लिए है। न हमने विरोध किया था, इतनी बड़ी बिल्डिंग क्यों बनाते हो। हमने विरोध किया, इन्होंने विरोध किया, राधाकांत ने विरोध किया, ये सब लोग बैठे थे। लेकिन फिर भी बना। क्यों? श्री जी की इच्छा थी। श्री जी जानती थी कि यहां बहुत सी लड़कियां रहेंगी इस जंगल में, इनको सुरक्षित स्थान चाहिए। और फिर ये बेचारी बंदर देख के डर जाती हैं, छिपकली देख के डर जाती हैं। तो उन्होंने ऐसा बना दिया कि न बंदर घुसेगा, न कोई घुसेगा, न चोर तो घुसेगा नहीं। ऐसा सुरक्षित बना दिया उन्होंने कृपा करके। ये सब वही जानती हैं। यहाँ के लोगों का विरोध था, फिर ही बन गया, जाने कैसे बन गया। यहाँ के लोगों का विरोध, गवर्नमेंट का विरोध, माफियाओं का विरोध, पुलिस का विरोध, और फिर भी बिल्डिंग बन गया। ये क्या लीला है। माफिया लोगों ने इतना विरोध किया, लखनऊ तक मिनिस्टर के पास जाकर के विरोध किया, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। बन गया, न तोड़ पाया, और वैसे ही वहां वो खड़ा है। ये सब श्री जी की इच्छा से हुआ। उसके बाद विरोध महात्माओं ने किया। नाम नहीं लेंगे, कुछ लोगों ने प्रसिद्ध हैं बरसाने के, और छोटी छोटी पीपल की डालें कटी थी, तो परिक्रमा देते थे, विरोध करते थे। लेकिन आज तक विरोध नहीं चला, क्योंकि यहां आराधना करने वाली रह रही हैं। वहां भोग नहीं होता है, वहां आराधना होती है। इसी तरह से
ये जो रस मंडप है ये भी बना, बीच में बाधाएं आई और हमने कह दिया था एक बार बनाने वालों से कि भाई सामर्थ्य नहीं है तो नहीं बनाओ, हमारा कोई आग्रह नहीं है। लड़कियां ज्यादा बढ़ गई हैं, उसी में गुजारा हो जाएगा। लेकिन पूरा बना, बीच में छोड़ के चले गए, फिर भी काम चल रहा है। ऐसा लगता है कि राधाष्टमी तक शायद पूरा हो जाएगा। खैर नृत्य तो हो ही रहा है। आराधना जहां होती है, मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद, भगवान निश्चित रहते हैं। अरे समय बच गया, ज्यादा हो गया। जय श्री राधे, जय श्री राधे।